हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान की, जिसमें 4 सबसे बड़े भारत के पुरस्कार हैं। जिसमें पहला पुरस्कार सबसे बड़ा भारत रत्न, दूसरा पुरस्कार पद्म विभूषण, तीसरा पुरस्कार पद्म भूषण और चौथा पुरस्कार होता पद्म श्री। इसका अनाउंसमेंट जो होता है वो गणतंत्र दिवस के दिन होता है 15 अगस्त को, लेकिन अभी हाल ही में इसको दिया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो उसमें कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है जो कि वाकई में काबिले तारीफ़ रहा, या उनका जो काम था जिनके लिए उनको सम्मानित किया गया, डेफिनेटली आप भी जानेंगे तो उनकी सराहना करते नहीं थकेंगे। तो आज हम लोग ऐसे ही लोगों के बारे में जानेंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया। पहले मैं बात कर लेता हूँ पद्म विभूषण की, जो कि 7 लोगों को इस साल दिया गया है। शिंजो अबे जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एस.पी. बाला सुब्रमण्यम ये तमिलनाडु के आर्टिस्ट हैं। बेला मोनप्पा हेगड़े को दिया गया जो कि मेडिसिन क्षेत्र में कर्नाटका के हैं। नरिंदर सिंह कपनी को दिया गया है। मौलाना वहीउद्दीन खान को दिया गया है। बीबी लाल को और सुदर्शन साहू को दिया गया है। सुदर्शन साहू को, ये 7 नाम हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। और जिनको पद्म भूषण दिया गया है वो हैं के.एस. चित्रा हैं, तरुण गोगोई जी हैं, चंद्रशेखर कंपारा हैं, सुमित्रा महाजन हैं, नृपेंद्र मिश्रा हैं, केशुभाई पटेल, रजनीकांत डी श्रॉफ, रामविलास पासवान जी हैं, कालवी सादिक हैं और त्रिलोचन सिंह हैं। ये 10 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। इस साल भारत रत्न देने के लिए किसी का भी नाम नॉमिनेट नहीं किया गया और ना ही इस साल किसी को दिया जाएगा। एक्चुअली चर्चा हम लोग करेंगे पद्मश्री अवार्ड की। इनमें से कुछ ऐसे बेहतरीन लोगों को बेहतरीन कामों के लिए दिया गया है जो कि आप सुनकर डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा उनसे मिलेगी। उन्होंने अपने पूरे लाइफ में कैसे कैसे बेहतरीन काम किया है, जिनकी वजह से आज चर्चा में है। कुछ ऐसे चेहरे जिनको इससे पहले आपने कभी नहीं सुना था, जो इस अवार्ड में ही उभर कर आए हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पद्म पुरस्कार 2021 में बहुत सारे ऐसे भारत के ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें से बहुत सारे लोगों ने या कुछ लोगों ने जंगल उगाए तो किसी ने फल बेचकर स्कूल बनवाया। 3 दिन पहले यानी सोमवार को 8 नवंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कुल 119 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं। कुल 119 लोगों को पुरस्कार दिए गए हैं, जिसमें से 7 लोगों को पद्म भूषण, यह भी मैंने नाम आपको पढ़ के सुना दिया है। 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। और टोटल 119 में से 29 महिलाएं हैं जिनको अवार्ड दिया गया है और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। टोटल 119 में से 29 महिलाएं, एक ट्रांसजेंडर, बाकी सब मेल पुरुष हैं जिनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वालों में बहुत सारे हमारे टीवी एक्ट्रेस हैं, बहुत सारे फिल्मी जगत के हैं और बहुत सारे हमारे खिलाड़ी भी हैं। तो हम लोग इनके बारे में बात ना करके, इनको डेफिनेटली आप सभी को जानते होंगे। कंगना रनौत को आप जानते होंगे, अदनान शामी को जानते होंगे, पीवी सिंधु को जानते होंगे, मैरी कॉम को जानते होंगे, आनंद महिंद्रा को जानते होंगे। लेकिन आज हम लोग उनकी बात करेंगे जिनको पद्मश्री दिया गया, जिनको इस अवार्ड से पहले कोई भी नहीं जानता था। तो आज हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है विशाल। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी रूम पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेफिनेटली यहाँ से आपको आज एक प्रेरणा मिलेगी, एक सीख मिलेगी कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी ऑब्स्टेकल्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, वो बहुत ही कम है अगर हम चीज़ों को करना चाहें। सबसे पहले बात करेंगे तुलसी गौड़ा जी की, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तुलसी गौड़ा जी ये 72 साल की एक आदिवासी महिला है। एक्चुअली ये जब आई थी पद्म पुरस्कार लेने के लिए तो बिल्कुल नंगे पैर थी। अब वहाँ का ऐसा जो आदिवासी हैं वो ऐसे ही रहते हैं, नंगे पैर, और एक साड़ी पहनी हुई थी। इनके लिए आप जितना भी कहें उतना भी बहुत ही कम है।
ये कभी भी स्कूल नहीं गई, लेकिन पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में इनका जो ज्ञान है, इनके ज्ञान की वजह से इनको इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया फॉरेस्ट। 12 साल की उम्र से लगभग अब तक के 30,000 से ज़्यादा पौधों को लगा चुकी हैं। एक और मैं बात बता दूं, इन 30,000 पौधों में हर पौधे के बारे में वो जानती हैं कि किस तरीके की उनको क्लाइमेट कंडीशन की ज़रूरत होती है, कितना पानी देना पड़ता है, वो फल क्या देते हैं, सारी चीज़ें इस 30,000 पेड़ों के बारे में वो जानती हैं। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अस्थायी सेवा भी दे चुकी हैं। और डेफिनेटली पर्यावरण के संरक्षण में इनका, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में इनका एक अतुलनीय योगदान है, जिनकी तुलना किसी से करना भी एक मूर्खता होगी। डेफिनेटली ऐसे लोगों को अवार्ड दिया गया जो हमारे लिए एक गर्व की बात हो, प्रेरणा स्रोत हैं। इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए, ये बिल्कुल नंगे पाँव थी। ऐसे वहाँ आदिवासी लोग रहते भी हैं, बिल्कुल पेड़ों से इनका बहुत लगाव भी होता है। और डेफिनेटली इनका जो काम रहा है, डेफिनेटली वो अवार्ड के लायक रहा है, या अवार्ड से बहुत ज़्यादा ऊपर रहा है। चलिए एक और दूसरे लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। हरकेला हजब्बा, हरे काला हजब्बा, इनको दिया गया। एक्चुअली ये मंगलौर के हैं, कर्नाटका में एक सिटी है मंगलौर, वहाँ के। ये 68 साल के हैं। कितने साल के? 68 साल के। इनको पद्मश्री दिया गया। क्यों दिया गया वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो योगदान दिया वो एक बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। एक्चुअली आपको जानकर थोड़ा हैरत भी होगी कि ये संतरे बेचकर 150 रुपये पर डे कमाते थे। ये संतरा बेचते थे एक टोकरी में लेकर स्टेशन, और लगभग इनको दिन में 150 रुपये मिलता था। एक बार क्या होता है कि एक अंग्रेज़ आता है जो इनसे पूछता है, संतरे के बारे में पूछता है। तो डेफिनेटली वो अंग्रेजी में क्वेश्चन करता है, तो ये समझ तो जाते हैं कि वो संतरे के बारे में जानना चाहता है, लेकिन ये उसका कोई आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इससे ये बहुत ज़्यादा इनको दुख होता है। और इनके जहाँ इनका गांव होता है वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं होता है जिसमें ये पढ़ सकते या बच्चे वहाँ के पढ़ सके। तो इन्होंने क्या किया, अपनी सन 2000 की बात है, उसमें इन्होंने ज़िंदगी भर में जितना कमाया उससे 1 एकड़ ज़मीन ली और उसमें एक स्कूल बनवाया। और लगभग आज भी इस स्कूल के कक्षा 10वीं में 175 बच्चे पढ़ते हैं। तो और ये राष्ट्रपति जी से पुरस्कार लेने के लिए सादी सफ़ेद शर्ट और धोती पहनकर पहुंचे थे। डेफिनेटली इनका काम एक बहुत ही बेहतरीन रहा है। मतलब अब सोचिए 150 रुपये पर डे कमाकर इतने रुपए इसमें बचाना और ख़र्चा भी चलाकर, इसके बाद समाज के लिए एक ऐसा काम करना जो कि बहुत बड़ा है। तो इनको भी पद्मश्री से नवाजा गया है। फ़ोटो मैं इनको दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। टोकरी में संतरे रखकर बेचते थे। डेफिनेटली ये इस योग्य हैं और इससे कहीं ज़्यादा बड़े हैं, जिन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग जलाई है, एक ज्योति जलाई है। तीसरे पर्सन की बात करूँगा, मोहम्मद शरीफ। इनको भी पद्मश्री दिया गया। ये अयोध्या के रहने वाले हैं, 83 साल के हैं और ये एक साइकिल मैकेनिक हैं, साइकिल बनाते हैं। इनको पद्मश्री से नवाजा गया। इनका काम समाज कल्याण में इतना बेहतर रहा, भी आप जानेंगे तो आपको भी बहुत सारी प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। शरीफ चाचा के नाम से ये मशहूर हैं, लोग इनको शरीफ चाचा ही कहते हैं। लगभग 25,000 लाशों को, जो कि लावारिस लाशें थी, उनका अंतिम संस्कार इन्होंने अपने हाथों से किया। एक्चुअली इनके साथ एक घटना हो जाती है 1992 में। उनका एक बेटा होता है जिसको मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और उस बच्चे को अंतिम संस्कार नसीब नहीं होता है। इस घटना से इनको बहुत दुख पहुंचता है। उसके बाद ये ठान लेते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसकी लाश ऐसे ही कहीं पड़ी रहे। इन्होंने ना तो किसी धर्म को देखा, ना तो किसी जाति को देखा। इनको जो भी लाशें मिली, जहाँ से मिली, रेलवे ट्रैक में मिली, जहाँ पर मिली, उसका इन्होंने उनके धार्मिक रिवाजों के मुताबिक अंतिम संस्कार किया। अगर वो हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के मुताबिक, मुस्लिम के हैं तो मुस्लिम, जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। डेफिनेटली इनका भी जो ये पूरी स्टोरी है, डेफिनेटली आपने सुना होगा, आपको एक प्रेरणा मिली होगी कि ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो कि कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। ये साइकिल मैकेनिक है, लेकिन इनका जो काम है ना, डेफिनेटली ये बहुत ही बड़ा है, एक बड़े आदमी से, जिनके आगे हम लोग अभी कुछ भी नहीं है। फ़ोटो में दिखा देता हूँ, ये फैज़ाबाद के रहने वाले हैं।
यह अयोध्या फैजाबाद के रहने वाले एक साइकिल मैकेनिक हैं जिनको पद्मश्री से नवाजा गया है। चलिए एक और मैं बता देता हूँ, राहीबाई सोमा पोपेरे को पद्मश्री दिया गया, राहीबाई सोमा को। एक्चुअली इनको बीज मदर कहा जाता है या सीड मदर कहा जाता है या बीज माता कहा जाता है। एक्चुअली ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और ये भी एक कोली आदिवासी जनजाति की किसान है, कोली आदिवासी जनजाति की किसान है। एक्चुअली इन्होंने अपने परिवार से खेती की पारंपरिक विधियाँ, जंगल के संसाधनों के साथ और वहाँ के बारे में इनको बहुत सारा ज्ञान उन्हीं लोगों से इन्होंने अर्जित किया। लगभग 2 दशक पहले, 200 साल पहले ये देसी बीज तैयार कर दी थी और उसे बहुत सारे लोगों को फ्री में देती थी। उन्होंने एक ब्लैकबेरी नर्सरी को भी तैयार किया जहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को इसके पौधे तोहफे में दिए। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर देसी बीजों का संरक्षण किया और उनका अभियान चलाया, इसीलिए इनको बीज माता का नाम मिला। उसके बाद और लगभग ये 200 प्रकार के देसी बीज इनके पास हैं। एक बीज बैंक है जिसमें लगभग अब भी इनके पास 200 प्रकार के देसी बीज हैं। देसी बीज आप समझ रहे हैं, आजकल आप देखे होंगे कि मेडिसिन से ज़्यादा बीजें उगाई जाती हैं या पैदा की जाती हैं। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिल्कुल नेचुरली बीजों को उगाता है, पौधे को बैठाता है, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही बेहतरीन काम है और ऐसे काम के लिए इनको पद्मश्री दिया गया है। इनका नाम है राहीबाई सोमा। इनको बीज माता या सीड मदर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। डेफिनेटली ये ऐसे लोग हैं जिनका आज से पहले कोई चर्चा में ये थे ही नहीं। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिम्मता राम भाभू जी हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। ये राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले हैं। इन्होंने पिछले 25 सालों से लगभग पेड़ों के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, लगभग ट्री कंजर्वेशन कर रहे हैं, पेड़ों को बचा रहे हैं। राजस्थान आपको पता है, राजस्थान में वो ज़िले जहाँ पर पेड़ बिल्कुल बहुत कम थे, जैसे नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, जैसलमेर, यहाँ पर पेड़ बहुत कम हैं। वहाँ पर अब लगभग 5.5 लाख पौधे ये लगा चुके हैं। आप सोच सकते हैं 5.5 लाख, जहाँ पेड़ों को उगाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है और राज्यों के मुकाबले। और इस पर्यावरण को समर्पित इनका जो अहम योगदान था, इसके लिए इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक खास तरीके का बायोडाइवर्सिटी सेंटर भी चलाते हैं। ये नागौर के हरिमा गांव में बना हुआ जो कि 6 एकड़ में फैला हुआ है, जहां मोर, चिकारा और कई दुर्लभ जंगली पशु पक्षियों के लिए इन्होंने रिहैबिलिटेशन सेंटर भी बनाया है, जहां पशु पक्षी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे पेड़ रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इन्वायरमेंट के लिए। तो एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना लगभग पूरा जीवन पेड़ों की संरक्षण करने में बिता दिया। ये इनकी फ़ोटो, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कुछ और चेहरों के बारे में मिलाना चाहूँगा, जैसे ये 1500 बच्चों की माँ सिंधुताई शपकाल, जिन्होंने लगभग अब तक 1500 बच्चों को पाला है, इनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक ऐसी व्यक्ति, आप ऐसे लोगों के बारे में जानकर तो आपको एक आश्चर्य भी हो रहा होगा कि ऐसे भी व्यक्ति हैं। सोशल वर्क के महाराष्ट्र की हैं, इनको मदर ऑफ ऑर्फन्स कहा जाता है, मतलब अनाथों की माँ। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने पूरा अपना जीवन लगभग 5 डिकेड्स मतलब 50 साल लगभग अर्पण एज की सर्विस में अनाथों की सेवा करने में बिता दिया। डेफिनेटली एक हम लोग के लिए इंस्पिरेशन है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए और एक और ट्रांसजेंडर जो आजकल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चर्चे में हैं, इनको उनके फोक डांस के लिए, उनके डांस के लिए इनका नाम है माथाबी मंजामा। इनको दिया गया इनके डांस के लिए, जो कि ट्रांसजेंडर हैं, पद्मश्री अवार्ड 2021 में इनको दिया गया है। डेफिनेटली ये जहाँ लोग मतलब इतना पीछे इन लोगों को सोचते थे, वहाँ भी एक ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जिनकी वजह से डेफिनेटली आज भी इन लोग का नाम लिया जाता है। तो इनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक बहुत और मैं आपको एक और व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। इनकी हाइट लगभग 4 फुट की है, जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया और इनको सम्मान देने के लिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी खुद नीचे आकर इनको अवार्ड दिए थे। इनकी हाइट 4 फुट है। आप सोच सकते हैं लोग हाइट को लेकर कितना प्रॉब्लमेटिक होते हैं या कितना कंजर्वेटिव होते हैं उस दौर में। मतलब इन्होंने इतना बड़ा काम किया। ये हैं एक
पैरा एथलीट हैं जिन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं डॉर्फ गेम में। डॉर्फ गेम आप जान रहे हैं, वर्ल्ड डॉर्फ गेम मतलब जो बौने लोगों का, या हम कह सकते हैं जो जिनकी हाइट कम होती है उनका जो गेम होता है, उनमें इन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। और इनका नाम है के.वाई. वेंकटेश, ये कर्नाटका के हैं। इनको अवार्ड देने के लिए खुद प्रेसिडेंट भी नीचे आ गए थे, आप देखे होंगे उसको वीडियो में। मतलब ऐसी पर्सनालिटी हमारे देश में रह रही है। डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि आज से पहले कभी चर्चा में नहीं थे, फिर भी ऐसे लोगों का नाम आज, इन लोगों को ऐसे अवार्ड दिया गया। डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए या कर रहे हैं। तो हम लोग को डेफिनेटली ये जानकर खुशी हुई होगी, या हम लोग को प्रेरणा बहुत सारी मिली होगी कि यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बहुत सारी समस्याएं थी, परिवार था, बहुत सारी समस्याएं थी, बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं थी, फिर भी लोग परोपकार वाले काम को करते गए। कुछ लोगों ने पेड़ों से किया, कुछ लोगों ने स्कूल खोला, कुछ लोगों ने लावारिस लाशों को उनका अंतिम संस्कार किया। तो डेफिनेटली हमारे लिए एक गौरव की बात है कि ऐसे लोग हमारे देश में हैं। आई होप आपको पता चला होगा बहुत सारी लोगों के बारे में, उनके कहानियों के बारे में। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।